सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैट्स टेक्निक के बारे में, है ना। SATS सैट्स टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे। तो सैट्स टेक्निक होता क्या है एंड ये काम कैसे करता है और नेविल गोडर्ड ने इसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए सैट्स टेक्निक एक बहुत ही पावरफुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल टेक्निक बोला गया है, राइट। तो नेविल गोडर्ड इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया है और इसका रीज़न क्या है। और अगर हम मैनिफेस्टेशन के जर्नी में है, मतलब कुछ अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे एसपी हो, मनी हो, जॉब हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, एग्जाम को क्रैक करना हो, कोई भी चीज़ अगर हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो सैट्स टेक्निक क्या रोल प्ले करता है और इसे हमें डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इस वीडियो में हम सारे सवाल का जवाब देंगे, है ना। सारे जो भी मन में डाउट आते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको सैट्स टेक्निक के बारे में और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो देखो, सैट्स टेक्निक का मतलब क्या होता है। सैट्स, SATS, स्टेट एकिन टू स्लीप, है ना। तो जब हम सोने जाते हैं उससे पहले का एक मोमेंट आता है, जिस मोमेंट में ना हम पूरी तरीके से सोए हुए होते हैं और ना ही हम पूरी तरीके से जागे हुए होते हैं। तो ये जो मोमेंट होता है, ये मोमेंट को ही हम बोलते हैं सैट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेक्निक को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे टेक्निक का मतलब क्या है, नॉर्मल चीज़ है कि हम जो भी हमारा एंड गोल है उसके बारे में हम क्या करते हैं, उसके बारे में हम विजुअलाइज करते हैं, अफर्म करते हैं और वो सीन प्ले करते हैं अपने माइंड में, जो एंड गोल, जो डिज़ायर हमें चाहिए, है ना। तो ये काम एग्जैक्टली कैसे करता है और हम कैसे इस तरीके से लाइक सैट्स टेक्निक को यूज़ करके अपने डिज़ायर को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, तो सैट्स का मतलब आपको मैंने बता दिया कि SATS का मतलब क्या होता है। ये जो बिफोर मोमेंट होता है, यहाँ पे हम थीटा वेब में रहते हैं, ना। थीटा स्टेट, हमारे माइंड में कई तरह का स्टेट होता है, तो उनमें से एक स्टेट है थीटा स्टेट, जो कि जिस स्टेट में हमारा जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत ही ज़्यादा डेटा रिसीव करता है। ओके, और इस टाइम में, इस स्टेट में हम जो भी इंफॉर्मेशन उसे हम प्रोवाइड करेंगे, जो भी हम डेटा रिसीव करेंगे, उसको सबकॉन्शियस बहुत ही ईजिली कैप्चर करेगा, बहुत ही ईजिली वो उसको कैच करेगा और रीप्रोग्राम हो जाएगा। और जितना जल्दी वो रीप्रोग्राम हो जाएगा, उतना जल्दी हमारा जो डिज़ायर है वो हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो सपोज करते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, मान लेते हैं कि जो सैट्स टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या है, वो एक जीनी है, ठीक है। जीनी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों को जीनी पता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को जीनी पता भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, जब मैं उनको जीनी बोलता हूँ तो उनको पता भी नहीं होता, है ना। तो जीनी का मतलब ये होता है कि ये एक चिराग के अंदर रहता है, उसको जब हम घिसते हैं फिर उसके बाद से वो जीनी निकलता है एंड देन ये एक स्टोरी है वैसे। तो वो जो जीनी निकलता है, वो जीनी को हम जो भी बोलते हैं, है ना, वो सब कुछ कर सकता है, उसके बस के सब कुछ है। तो उसको हम जो भी बोलेंगे वो सब हमें वो ला के दे देगा, चाहे वो नेगेटिव चीज़ हो या फिर चाहे वो पॉजिटिव चीज़ हो। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी क्या है, वो एक जीनी है, ठीक है। और ऐसे ही हमें कंसिडर करना है कि वो एक जीनी है, उसे हम जो भी चीज़ें बोलेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो फिर वो बोलेगा यस मालिक, मैं आपको वो चीज़ ला के दे दूंगा, है ना। वो आपके लिए वो काम मैं कर दूंगा। तो ऐसे ही बोलता है जीनी, है ना। और उसको हर टाइम काम चाहिए, 24 घंटा उसको काम काम और काम चाहिए। वो 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी बैठता नहीं है ना। तो ठीक वैसे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो 1 मिनट भी बैठता नहीं है, वो हर टाइम काम करता रहता है, जीनी की तरह। जीनी की तरह वो हर टाइम कुछ ना कुछ करता रहता है, चाहे हम उसे नेगेटिव पकड़ा दें, चाहे हम उसे पॉजिटिव पकड़ा दें, उससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे बस फ़र्क ये है कि मुझे काम चाहिए, तो मुझे तुम कुछ भी दे दो, वो मैं तुम्हारे लाइफ में ला के दे दूंगा। तो सबकॉन्शियस माइंड एक जीनी जैसा ही है कि हम उसे जो भी चीज़ दे देंगे, जैसे जो भी नेगेटिविटी हमने अभी, अगर हमारे रियलिटी में, हमारे लाइफ में जो भी नेगेटिव चीज़ें हमें दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने अपने जीनी को क्या दिया है, बोल दिया है कि नेगेटिव चीज़ें, ऑर्डर दे दिया है, और फिर वही चीज़ें वो हमारे सामने ला के हमारे रियलिटी में वो रख रहा है, राइट। तो अभी जो सैट्स टेक्निक में हम क्या करते हैं, देखो, हमारे पास कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड है, ये आप लोगों को पता है।
तो कॉन्शियस माइंड का पता है काम क्या रहता है? कॉन्शियस माइंड का काम ये रहता है कि वो सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करता है, हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, और वो हमेशा हमें कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करता है। वो उसका काम है सिर्फ हमें ज़िंदा रखना और कंफर्ट जोन में डालना, और इंस्टेंट वो डिसीजन लेता है ताकि हम सेफ़ रहे, हमें सेफ़ फील कराना, ये सब चीज़ें उसका काम है। जैसे भूख लग रहा है, खाना खा लो, या फिर ऑफ़िस चल लो, या फिर टाइम हो गया ऑफ़िस चल लो, स्कूल चल लो, कॉलेज चल लो, जो भी चीज़ें हैं। मतलब ये डे टू डे लाइफ़ में जो भी हम इंस्टेंट एक्शन लेते हैं ताकि हम सेफ़ रह सकें, उसके हिसाब से वो डिसीज़न लेता है, और वो उसका काम वही है। और वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट भी करता रहता है, वो बड़ा रिस्क लेने के लिए भी नहीं बोलता, वो सिर्फ कंफर्ट ज़ोन में रखता है। इसलिए हम कोई भी हैबिट वगैरह जब हम डेवलप करते हैं तो क्या होता है कि वो कॉन्शियस माइंड हमें कुछ दिन के लिए तो मोटिवेशन के साथ हम चलते हैं, फिर उसके बाद वो हमें पीछे खींचता है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड का काम ही यही है कि वो कंफर्ट जोन में रखेगा। तो उसका काम ये भी है कि हमें वो आगे भी नहीं बढ़ाने देगा। तो अभी हम कोई भी डिज़ायर को लेके मैनिफेस्ट वगैरह कर रहे हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स आते हैं, है ना? बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स, बहुत सारे डाउट्स एंड फियर्स आते हैं। ये सब चीज़ें पता है किसका काम है? ये काम है कॉन्शियस माइंड का। ये कॉन्शियस माइंड ही कराता है कि नहीं भाई, ये चीज़ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें जो है वो फ़ियर में डालता है, वो हमें कम्फर्ट ज़ोन में रखना चाहता है, ओके? तो जब हम सैट्स टेक्नीक में जब हम वो थीटा स्टेट में चले जाते हैं, ना ही हम बहुत मतलब पूरी तरीके से सोए हुए होते हैं और ना ही हम पूरी तरीके से जागे हुए होते हैं। तो उस मोमेंट में क्या होता है, जब हम बॉडी मतलब रात को खाना वाना खा लिया, उसके बाद हम सोने गए, तो थोड़े टाइम में ऐसे ही हम ड्राउजी मूवमेंट में आ जाते हैं। तो उस टाइम में पता है क्या होता है, कॉन्शियस माइंड को पता चल गया कि अभी जो ये बंदा है ये सो रहा है, अभी मतलब अभी मुझे कोई खतरा नहीं है, अभी ये रेस्ट करना है। मतलब खतरा नहीं है का मतलब कॉन्शियस माइंड को वो क्या है, हमें सेफ फील कराएगा, है ना? अभी जब हम खाना वाना खा के फिर रेस्ट करने जा रहे हैं, तो कॉन्शियस माइंड ये बोला कि ठीक है, मालिक अभी सो रहे हैं, तो अभी अगर मालिक सो रहे हैं तो मुझे भी रेस्ट कर लेना चाहिए। तो फिर वो रेस्ट करने चला जाता है। जब वो रेस्ट करता है मतलब उसको कभी थ्रेट नज़र नहीं आता आसपास, तो फिर वो क्या करता है, उस वो सोने चले जाता है ना, वो भी रेस्ट करता है। तो कॉन्शियस माइंड जब रेस्ट करता है पूरी तरीके से, वो जब रेस्ट नहीं किया होता है, बस बस वो ऐसे मोमेंट में होता है कि वो रेस्ट मोड में चला गया है। अभी हम सोए नहीं हैं, बट एक ऐसे मोमेंट में है जो एक ब्रिज है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस के बीच में हमने एक ब्रिज बना लिया है, जिस ब्रिज के थ्रू हम बाईपास कर सकते हैं सबकॉन्शियस को, अपनी जो भी मैसेज वगैरह है। तो ये जो स्टेट है, इस स्टेट में जो भी हम डिज़ायर, जो भी हम इमेजिन करेंगे अपनी एंड गोल को, अपने डिज़ायर को, जो भी हम लाइक इमेजिन करेंगे, वो सब चीज़ें सबकॉन्शियस बहुत ही इजीली कैप्चर करेगा उस सब चीज़ों को। और जब वो बहुत ही इजीली कैप्चर करेगा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव पता है क्या होता है मैनिफेस्टेशन में? मेन मोटिव यही है कि हमारे माइंड को रीप्रोग्राम करना, और जब तक वो रीप्रोग्राम नहीं हुआ है तब तक वो हमारे रियलिटी में नहीं आया है। तो अभी अगर हमारा मेन मोटिव है कि उसे बस रीप्रोग्राम करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं जो कि हमें मिल ही नहीं सकता। बस हमें अगर देरी है तो हम बस अपनी सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है? तो अभी जो हम उसको रीप्रोग्राम करेंगे, ये मोमेंट सबसे बेस्ट मोमेंट होता है ताकि हम उसे लाइक रीप्रोग्राम कर सकें, ओके? और जैसे कि मैं बोला, जीनी है, वो कभी सोता नहीं है, उसको कभी उसको उसको हर टाइम पे काम चाहिए होता है ना? तो ऐसा सोचो कि मैं तो सोने जा रहा हूँ। जैसे जैसे स्कूल में क्या होता है, स्कूल में या ट्यूशन में क्या होता है, जितना टाइम हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, टीचर हमें होमवर्क दे देते हैं ताकि बच्चा जो है ये घर जाके बदमाशी ना करे, है ना? घर जाके ये बदमाशी ना करे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, और फिर जब ये आएगा, कल मेरे पास जब ट्यूशन आएगा या स्कूल आएगा, तो मैं इसका होमवर्क चेक कर सकता हूँ कि ये घर पे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा था तो होमवर्क नहीं किया होगा, फिर पिटाई होगी, है ना? तो ठीक वैसे ही ऐसा सोचो कि ये जो जीनी है, अभी अगर मैं ऐसे कुछ काम नहीं दे रहा हूँ, तो फिर पता है क्या करेगा ये नेगेटिव चीज़ों पे काम करना लग जाएगा। बच्चों को अगर हम नहीं देंगे, कुछ टास्क वगैरह हम नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो क्या करेगा, टीचर अगर बच्चों स्टूडेंट को नहीं देगा टास्क, फिर वो क्या करेगा, वो जाके बदमाशी करने लग जाएगा, वो खेलने लग जाएगा, मोबाइल देखेगा, टीवी देखेगा, या कुछ भी शैतानी करेगा, है ना? तो इससे अच्छा हम इसे कुछ होमवर्क दे दे पर्टिकुलर, हम जो चाहते हैं ये वाला होमवर्क तुझे मैंने दिया, और इस होमवर्क को तू करके लेके आना।
है ना, तब जाके मैं मानूंगा कि तूने सही काम किया है। तो ठीक वैसे ही हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं। क्या होमवर्क दे रहे हैं कि भाई ये मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, ये जो है ये मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, ये तेरा होमवर्क है। जब मैं सो जाऊंगा तो तू नेगेटिव चीज़ों पे काम मत करना, तुझे इन चीज़ों पे काम करना है। तो हम उसको क्या दे रहे हैं, हम उसको होमवर्क दे रहे हैं कि भाई ये तेरा होमवर्क है, इसको ले और तू प्रोसेसिंग पे चल, है ना, तू प्रोसेसिंग पे चल और मुझे सुबह तक या फिर जितना जल्दी हो सके मुझे जो है वो डिज़ायर ला के दे। कभी कभी ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ कि रात को कुछ कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं, हम सोच के सोते हैं, है ना, सो सोचते सोचते हम क्या करते हैं, सोचते सोचते सो जाते हैं। फिर उसी रात को हम उसी के बारे में सपने अपने देखने, मतलब कभी हर टाइम ऐसा नहीं होता लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसी के बारे में हम सब सपने देखने लग जाते हैं, है ना। तो पता है क्यों होता है ये, क्योंकि एंड टाइम पे हमने उसको वही टास्क दिया था जिसके बारे में वो हमें सपने भी दिखाना लग गया, है ना। तो ठीक वैसे ही ये जो सेम टाइप का ड्रीम, सेम टाइप का एंड गोल अगर हम हर रोज़ उसे देंगे तो वो उसी के ऊपर काम करना चालू कर देगा। और उसको उस टाइम पे सबसे मेन पॉइंट पता है क्या हो, कि उस टाइम पे उसे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा, उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा सबकॉन्शियस माइंड को। ओके, कॉन्शियस माइंड जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा सबकॉन्शियस को, तो वो अपना काम बहुत ही फोकस्ड होके कर सकता है ना। डिस्टर्ब करने वाला कोई अगर नहीं रहेगा तो वो फोकस होके वो चीज़ को कर पाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही अच्छे तरीके से इस टाइम पे अपने गोल पे काम करेगा, कॉन्शियस माइंड उसे डिस्टर्ब भी नहीं करेगा एंड बस हमारा जो डिज़ायर है हमें मिल जाएगा, वो ईजिली रीप्रोग्राम हो जाएगा। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। देखो बात ये है कि सिंपल अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये एक ऐसा मोमेंट होता है जिस मोमेंट में कॉन्शियस माइंड हमें डिस्टर्ब नहीं करता, जिस मोमेंट में सबकॉन्शियस को हम ईजिली अपने मैसेज पहुंचा सकते हैं और वो हमेशा काम करता रहता है। हमेशा कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड सोता नहीं है, तो फिर ये हमेशा काम करता रहता है। अगर ये हमेशा काम करता रहता है तो हमें इसे कुछ काम देना चाहिए। अगर हम इसे दे देते हैं, अपना जो एंड गोल है, जो एंड डिज़ायर है, अगर हमें उसे दे देते हैं तो डेफिनेटली ये उसी के ऊपर काम करेगा और हम अपना आराम से सो जाएंगे और फिर हमारे बैकग्राउंड में चीज़ें चलता रहेगा और हमें बहुत ही ईजिली मैनिफेस्ट जो भी हम करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि गाइज आपको समझ में आ गया होगा सैट्स टेक्निक क्या है। अपनी जीनी को ट्रेन करो, अपनी जीनी को टास्क दो एंड उसे बोलो कि भाई तुझे ये ला के देना है। वो बोलेगा हाँ मालिक, आपने बोला, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आपको जो चाहिए मैं आपको वो दिलाने के लिए रेडी हूँ, है ना। सो आई होप कि गाइज आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गया होगा। सैट्स टेक्निक क्या है, सैट्स टेक्निक कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया, है ना। तो सैट्स टेक्निक देखो एक दो और पॉइंट में बता देता हूँ। सैट्स टेक्निक जब आप करते हो तो करो ये, बहुत सारे लोग सब्लिमिनल सुनते हैं, सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम कंफर्टेबल हो सब्लिमिनल के लिए, मतलब कान में ईयरफोन लगा के सोना सबको पसंद नहीं होता, बट अगर आपको पसंद है तो आप कान में ईयरफोन लगाओ, सब्लिमिनल सुनो अकॉर्डिंग टू योर गोल, है ना। जो आपका गोल है उसी हिसाब से आपको सब्लिमिनल देखना है, सॉरी सुनना है। ओके, सब्लिमिनल सुनो, उसके साथ साथ वही सेम सब्लिमिनल में जो भी एफर्मेशंस है वो एफर्मेशन खुद करो, खुद भी माइंड में रिपीट करो एंड एक एंड गोल को, एंड सीन को विजुअलाइज करो अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग। ओके, तो फिर हो जाएगा, अपना बढ़िया सा मैसेज चला जाएगा अपने सबकॉन्शियस को और फिर वो उस पर काम करने लग जाएगा, ठीक है। और पानी भरपूर मात्रा में पियो, पानी पियोगे तो हाइड्रेटेड रहोगे एंड एनर्जेटिक रहोगे। और ये सब चीज़ें बहुत ही, मतलब बॉडी में जिस तरीके का खाना पानी हम अगर सही कर रहे हैं तो फिर हमारा थॉट भी वैसे ही प्रोड्यूस होता है। खैर ये तो डिफरेंट टॉपिक है। तो गाइज आप लोगों को आई गेस समझ में आ गया होगा कि सैट्स टेक्निक क्या है, कैसे काम करता है एंड आप लोग कैसे करोगे। ओके, सो अपनी रियलिटी को खुद बनाओ बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड। ओके।